और किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मातृ शक्ति जिंदाबाद, प्रशासन सरकार मुर्दाबाद। आज हरियाणा प्रदेश का डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के बेइज्जती करने के लिए रैली रखी थी नारनौंद। हमने उनको साफ कह दिया था भाई 5 तारीख को आ जाए, फिर या तो नहीं हमें नहीं, वो तो आया नहीं। मगर एसडीएम साहब को हमें एक बात कह के आए, एसडीएम साहब को ज्ञापन देखा है। पहली बात तो तेरी सरकार ने बता दे भाई हमें जिसका गलत तो टकरान आया था, जो जिस गलत तो टकरान आया था, हम तैयार हम आई। और दूसरी बता दे कि खेड़ी तहसील में हम बैठे हैं, ताला लाए। जल्दी सरकार या तो बात कर ले, नी नारनौंद घनी दूर को नहीं, नारनौंद भी आके एसडीएम दफ्तर का ताला ला देंगे। जिस दिन तारीख दर दी तेरी हिम्मतों तो रोक कर दिखा दिए, वरना जल्दी बात कर ले, सरकार किसानों की समस्या हल कर दे। आज ज्ञापन देने का मकसद पूरा हरियाणा प्रदेश का संयुक्त एसकेएम की तरफ से पिछले 20 दिन से खेड़ी झालावाड़ तहसील के ऊपर किसानों का अपने जो मुआवजे को लेकर प्रदर्शन चला हुआ था, और इसी नारनौंद क्षेत्र के अंदर बड़ा गांव बास है, उसके अंदर भी 38 दिन से पिछले दिनों से धरना चला हुआ है। इन 2 धरने चलने के बाद भी हरियाणा के डिप्टी सीएम को दिमाग में कुछ गर्मी, वो किसान की समस्या का समाधान न करने की बजाय वो किसानों से ये देखना चाहता है कि टीका लगाकर देखना चाहता है। किसान लगातार 13 महीने आंदोलन करने के बाद आज उसके अंदर शक्ति बची हुई कि ना। हम आप मीडिया के माध्यम से हरियाणा की सरकार से चाहते हैं कि वो किसानों का फसल मुआवजा जो जल्द से जल्द उनके खाते में डालने का काम करे। देखिए, बड़ी सरकार है ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम कर रही है। जहां बरवाड़ा उकलाना तहसील को, जहां बास तहसील को करोड़ों रुपए मुआवजा दिया गया है, वहीं खेड़ी तहसील को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया। और इसके लिए किसान लगातार 20 दिन से तहसील जो खेड़ी जो तहसील है उसके भवन को ताला लगाकर उस पर धरने पे बैठे हैं। लेकिन हम लोग कहते थे कि ये गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी नहीं, ये सरकार तो अंधी भी हो चुकी है। लगातार 20 दिन से इतनी भयंकर गर्मी के बीच जहां सरकार एसी रूमों में बैठी है, वहां लगातार किसान 20 दिन से धरने पे हज़ारों किसान हर रोज़ बैठते हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठती हैं। लेकिन सरकार ने आज तक 20 दिन से एक सिंगल अधिकारी भी सरकार ने भेजने का काम नहीं किया। आज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की यहाँ रैली थी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक रैली बुलाई थी 5 तारीख के लिए नारनौंद में। आज जब किसानों ने 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि या तो तहसील के लिए खेड़ी तहसील के 17 गाँव को मुआवजा घोषित किया जाए, नहीं तो हम इस रैली का विरोध करेंगे, रैली का बहिष्कार करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के डर से ना तो रैली रद्द की, और ना वो आज यहाँ रैली में पहुँचे, ना उनका कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक यहाँ रैली में पहुँचा। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे हज़ारों की संख्या में किसान पहुँचे हैं, और किसानों ने बड़ा ही सख्त लहजे में सरकार को और दुष्यंत चौटाला को अल्टीमेटम दिया था कि आप रैली ना करें। आज किसान यहाँ से पैदल मार्च करके एसडीएम ऑफिस पे जाकर ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और मैं सरकार से ये अपील भी करता हूँ और चुनौती भी सरकार को देता हूँ कि पहले भी किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली की सरकार को झुकाने का काम किया है। अब अगर ये सरकार, खट्टर सरकार और जेजेपी की जो सरकार है, वो नहीं जागी तो ये किसान बहुत बड़ा फैसला आज लेने का काम करेंगे। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि खेड़ी तहसील और जो खेड़ी के साथ जो 20 तहसीलें ऐसी हैं जिन्हें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया, जो बहुत नुकसान था, उन तहसीलों को, उन किसानों को मुआवजा घोषित करने का काम करें, ताकि ये किसान, खेत का समय हो चुका है, कटाई का समय आ चुका है, अब किसान का पूरा समय खेत में लगेगा, क्योंकि फसल कटाई का समय आ चुका है। तो किसानों, सरकार को चाहिए कि वो किसानों को संतुष्ट करके बढ़िया तरीके से 50-50 हज़ार रुपये के एकड़ का मुआवजा देकर किसानों को सकुशल घर भेजने का काम करे, ताकि किसान खेत में जाके अपना काम कर सकें। किसानों ने 2 ज्ञापन हमें सौंपे हैं। एक ज्ञापन तो बास नगर पालिका को पुनः ग्राम पंचायत बनाने के बारे में, और दूसरा ज्ञापन जो है नरमा की फसल खरीफ 2021 का मुआवजा के बारे में।
इस संबंध में जो है नगरपालिका बास के एक सर्वे करवाया गया था, वोटर्स का सर्वे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनको वो प्रेषित कर दिया गया। और नरमे की जो सुंडी व जल भराव से हुए नुकसान के बारे में जो खराबी की मांग है तो खरीफ 2021 की, वो भी उसके ऊपर एक 6 सदस्यीय कमेटी गठित है और इसके बारे में भी जो है कार्य प्रगति पर। कहाँ तक कार्य हो चुका है? जो रिपोर्ट्स हमारी तरफ से मिलना था, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले थे और जो संबंधित कर्मचारीगण हैं उनसे भी मुलाकात कर लिया कमेटी ने, और वो रिपोर्ट भी संकलित हो चुकी है। अब उसको जो है डीसी महोदय के माध्यम से और उच्चतर अधिकारी एवं मंत्रीगण तक पीएससी गुरविंदर 78 पुलिस लाइन झील से पीएससी ऋषि पालाक्षी में कांस्टेबल दीपक 345, कांस्टेबल सुभाष 1108 से लेकिन आपकी ताकत ने, आपके इस भाईचारे ने एक बार फिर दिखा दिया। रैली तो छोड़, यहाँ पर भी जीने आपको और ये जो आज किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरी ये भी प्रार्थना है कि भाई इस कंट्री का पीछे चलेंगे सभी। तो ये वाली गति है, हम सब ने इसके पीछे चलना है। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद मातृ शक्ति, जिंदाबाद मातृ शक्ति, जिंदाबाद किसानों के भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, उत्तर सरकार मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा मातृ शक्ति जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, उत्तर सरकार मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद, खत्तर सरकार मुर्दाबाद। बोल दिया था और अब तुम्हारा फिर बोलते हैं, खांडा रोड तक इस लाइन में कोई भी साधन सामने से न आना चाहिए, अपनी साइड में रहे। तो एक मिसाल किसानों ने एक मिसाल बना दी है। बड़े संयम के साथ अपना ज्ञापन देने के लिए आज किसान इकट्ठे होकर जा रहे हैं। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद।